हाँ, सभी लोगों को जय हिंद। आज देखो एसएससी जीडी 7 फरवरी के तीनों शिफ्टों के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है, उसकी जानकारी बता रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे हमारी तरफ से वो भी उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। जो चैनल में नया हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले कि जो आने वाले जो पेपर हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन मतलब कल पूछा है। इस मतलब इस वाली स्लाइड से कल क्वेश्चन का अभी तक जीडी में जितने दिन पेपर हुए हैं सारे, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक ठीक है, हम जो कल में एक वीडियो डाले थे उसमें भी बताया था कि कल क्वेश्चन आया कौन था। वो ये पूछ रहा है कि सेवन सिस्टर में सम्मिलित किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखो सेवन सिस्टर में तो तुम पहले बताओगे कितने राज्य शामिल, पूर्वोत्तर के कितने राज्य शामिल हैं? सात, कितने? सात, सात राज्य शामिल हैं। वो देखो पहले नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मतलब यही बन जाएगा कि सेवन सेक्टर में शामिल राज्य कितने? सात। कौन से मतलब किस क्षेत्र के? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने राज्य हैं? सात। अब यह 7 राज्यों में से कौन कौन सा है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकता है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन ऑप्शन डालेगा, पूछेगा कौन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, ऐसे भी पूछेगा। लेकिन देखो आज क्वेश्चन पूछा था उसने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, ये सेवन सिस्टर में जो सेवन सिस्टर के 7 राज्य हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन इसमें पूछेगा कि किस राज्य में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे या कम शिक्षा वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हम इस सेवन सिस्टर की बात कर रहे हैं, बाकी ऑल नहीं में से तो मतलब तुम बिहार लगेगा। क्या लगेगा? बिहार। तो समझ गए यहाँ से। तो सबसे कम शिक्षा किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये क्लियर रखना ये वाला। तो एक राज्य बता दिए। अब दूसरा राज्य देखो, ये है असम। ये असम है, ये वाला पूछा था कल, क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? पूर्वोत्तर के जो सेवन सेक्टर में शामिल राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? असम। ठीक है, अब इसी में पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी किसमें है? असम में। ये दोनों क्वेश्चन याद रखोगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें? ठीक है, किसमें? असम में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व असम में। आगे यहाँ देखेंगे, ये मेघालय है और ये नागालैंड। अब यहाँ देखो, और मणिपुर। ये वाला फैक्ट समझना। और कह रहा था कि त्रिपुरा सबसे छोटा, जो सेवन सिस्टर में शामिल होने वाला राज्य है, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा बाबू? त्रिपुरा। ठीक है, अब साथ में देखेंगे हम मिजोरम। मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है? मिजोरम की। लेकिन 6 तारीख को पेपर, ये मतलब कि 6 तारीख को कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? ये वाला 6 फरवरी को। 6 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस मतलब कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से सबसे ज्यादा राज्य में साक्षरता दर कौन से में सबसे अधिक है? तो उच्च साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य था? मिजोरम। ठीक है, कौन सा? मिजोरम। अब तुमसे पूछेगा, ठीक है, माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में तुम जवाब दोगे। माजुली द्वीप। और ब्रह्मपुत्र नदी जो वहां पश्चिम बंगाल में गिरती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में गिरती है वो, और वहां की धारा को क्या कहते हैं, ये भी बताओगे। अब आगे देखो, अब ये करंट अफेयर देखो, कल के पेपर में जो करंट अफेयर आई है साथ में हम बता रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कल, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन से भैया? यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है कौन से हैं? मनोज सोनी। ठीक है, कौन है? मनोज सोनी। अब ये क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन देखना, भारत में अमेरिका, जो भारत के हैं अमेरिका में राजदूत 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है विनय मोहन क्वात्रा। किसे किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि शिशु शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर 2024 किस राज्य में अधिकतम है? शिशु मृत्यु दर बताना है, तो सबसे देखो अधिकतम पूछा है, तो याद रखना ये क्वेश्चन, अधिकतम है मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश एमपी में कहां पर है? हाँ एमपी, ठीक है, एमपी में याद रखोगे जी। और न्यूनतम कहां पर है? केरल में, ठीक है, न्यूनतम कहां पर? केरल पे। शिशु मृत्यु दर 2024 में किस राज्य में अधिकतम है? मध्य प्रदेश, और न्यूनतम केरल में। ये क्वेश्चन कल के पेपर में दूसरे शिफ्ट में पूछा है, ठीक है, याद रखोगे ये क्वेश्चन। शिशु मृत्यु दर 2024 में किस राज्य में अधिकतम? मध्य प्रदेश, न्यूनतम केरल। ये दोनों क्वेश्चन याद रखोगे। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो याद रखना, यही वाला क्वेश्चन कल पूछा है। कौन सा खेला गया था? तीसरा। कौन सा खेला गया था? तीसरा, ठीक है। इसमें विजेता कौन थी? जम्मू कश्मीर। कौन थी विजेता? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण खेला गया था 2023 में? तीसरा। इसकी विजेता कौन थी? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये कह रहा है अब 2024 का ये वाला फैक्ट याद करके जाना, 2024 का पूछ सकता है, ठीक है। तो 2024 में कौन सा खेला गया था? चौथा, ठीक है। इसमें विजेता कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि विजेता कौन है? इंडियन आर्मी। कौन रही थी? इंडियन आर्मी। विजेता कौन रही थी? इंडियन आर्मी। और विजेता कौन रही थी? कर्नाटक। लेकिन खेला खेला कहाँ गया था? दो जगह पे खेला गया था, लद्दाख, लेह लद्दाख में, और गुलमर्ग कर्नाटक में। किस जगह आयोजन किया गया था? दो जगह पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखोगी, 2024 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स के विजेता कौन? इंडियन आर्मी। और विजेता कौन? कर्नाटक। खेला खेला आयोजन कहां पर किया गया था? लद्दाख और गुलमर्ग में। ये करंट अफेयर के कल क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे अब कर दी बंद। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था शाम वाली मीटिंग में। शाम पाली में कह रहा था कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, ये नृत्यांगना है, ये राज्य पूछा था, किस राज्य से संबंधित हैं, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप बताएंगे किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये केरल राज्य से। किस राज्य से हैं? केरल से, ठीक है। कलारी मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था कि पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय मैदान में। कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय मैदानों में, जहाँ 70 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्षा से कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? ध्रुवीय और उष्णकटिपात ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। कौन से वन है ये? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय, ठीक है। जहां वर्षा कितनी होती है सालाना? औसतन वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन याद रखोगे भैया, ये कह रहा था कि शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, तो तुम याद रखो, यहाँ पर यहाँ देखना क्वेश्चन, इसमें हम बता रहे हैं, ये मिटा के बता दे रहे हैं। शक्तियों का विभाजन, ये हमारा क्या है? प्रश्न है। अब शक्तियों का विभाजन है, तो तुम याद रखोगे कि जब संविधान संविधान लागू हुआ था, ठीक है, जब अनुसूचियां कितनी थी? 8। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी? 12, ठीक है। ये अनुसूचियां तब थी कितनी? अनुसूचियां जो तब थी, यहाँ देखना, अनुसूची अनुसूचियां, ठीक है, जब कितनी? 8। अभी वर्तमान में आप बताओगे, वर्तमान में कितनी है संख्या? 12 संख्या है। कितनी संख्या है? 12, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा 12 है, इसमें शक्ति का विभाजन पूछा, तो शक्ति का विभाजन कौन सी अनुसूची? कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन पूछा गया है। तो ये क्या है? संघ, राज्य और संवर्ती, ठीक है। संघ, राज्य, संवर्ती। तो संघ में देखना, केंद्र शासित केंद्र का अधिकार होता है संघ में। वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? ये बताओ जल्दी, ठीक है। पहले हमारे मतलब अभी वर्तमान में विषय कितने? 100। अब राज्य में अभी वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? ये बताना है, ठीक है।
वर्तमान में अब कितने बचे हैं? 52। ठीक है, कितने? हाँ 52 ही तो है, 61। और इसमें वर्तमान में कितने हैं? 52। ठीक है, याद रखना जी, वर्तमान में जो संख्या 100 और पहले कितनी थी? 97। यहाँ याद रखोगे, पहले इसमें अभी वर्तमान में देखना, लास्ट सूची में बसों की संख्या 61, पहले कितनी थी जी? 66। ठीक है, अब तुमसे संवर्धित सूची में पहले कितनी थी? 47। अब वर्तमान में कितनी हो गई है? 52। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो गई है? 52। याद रखोगे, वर्तमान में हो गई है 52, पहले कितनी थी? 47। ठीक है, संघ सूची में पूछेगा, संघ सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी? 100 विषय रखे गए हैं। पहले पहले अभी वर्तमान में 100, पहले कितने थे? 97। अभी पूछेगा वर्तमान में राष्ट्र सूची में 61, पहले कितने थे? 66। अभी संवर्धित सूची में कितने कितने? 52, पहले कितने थे? 47। अब संवर्धित सूची, ये संवादी जो सूची है किस देश से ग्रहण की गई थी? किस देश से? तो ये देश भी बताएंगे आप, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? कहां से ग्रहण की गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्धित सूची, ठीक है, सूची संवर्धित सूची समझ गए। शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7 में। कौन सी अनुसूची में? 7 अनुसूची में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। हाँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये भी देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था करंट अफेयर में, कह रहा था कि संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? संस्कृति, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन से हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखोगे तुम क्वेश्चन को, सिंह गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावत। ठीक है, कौन है वर्तमान में बाबू? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन कल पूछा गया है, दूसरी शिफ्ट में पूछा था कि महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा नया वर्ष किस नाम से मनाया जाता है? ठीक है, तो किस नाम से? गुड़ी पड़वा। किस नाम से मनाते हैं? गुड़ी पड़वा से। गुड़ी गुड़ी पड़वा के नाम से। गुड़ी पड़वा। तुमसे ये भी पूछेगा कि गुड़ी पड़वा है ये किस किस राज्य का त्योहार है? तो कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लेकिन किस महीने में मनाते हैं? तो महीना याद रखोगे, मतलब कि जो कैलेंडर होता है अपना, भारतीय कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर के चैत महीना, चैत महीना का जो पहला दिन शुरू होता है तब मनाते हैं। कौन सा त्योहार? गुड़ी पड़वा। तो महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा नया वर्ष किस पर्व से शुरू होता है? गुड़ी पड़वा से। कब मनाते हैं? कौन से महीना में? चैत्र के महीना में। और ये पूछा था कि किप्स मिशन कब आया था? किप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखोगे, ठीक है, मार्च 1942। कब आया था? मार्च 1942 में। ठीक है, इसमें 3 सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, 3 सदस्य अंग्रेजों को यहाँ भेजा गया था। किप्स मिशन उद्देश्य का खाली उद्देश्य यही था कि मतलब कि किप्स मिशन उद्देश्य का मतलब ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हैं किसकी मदद करें? किसका? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या भेजा था? किप कब भेजा था? किप्स मिशन प्रस्ताव। तो कब आया था? 1900, याद रखोगे 1942। ठीक है, अब आगे देखो। कर दिया। हाँ, एक प्रश्न ये पूछा गया था, कह रहे थे कि लोकसभा के अध्यक्ष को, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसको हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? जो संविधान का अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो हम इसको तुम्हें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अन्य जो संविधान की क्लास डली हुई है, तो किसमें बताओगे? अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 94। कौन सा अनुच्छेद है? 94। 94 में वर्तमान में तुमसे पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, तो बताएंगे आप कौन है? ठीक है, ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। कौन से हैं? ओम बिरला। याद रखोगे तुम क्वेश्चन, तुमसे पूछेगा। और ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम, तो ये बताओगे तुम कौन से थे? जवाहर
लाल नेहरू। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन से हैं? मोदी जी। कौन से हैं? मोदी जी। ठीक है, आपको आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि मोदी जी हैं जो, मोदी जी कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये बताना। आगे देखो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन तुम याद रखोगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 94। आगे क्वेश्चन और देखो, अनुच्छेद 94। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ओम का नियम। किसका नियम पूछा था उसने? ओम का नियम। ये प्रश्न भी कल पूछा गया है, ओम का नियम। तो ये याद रखोगे तुम, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम बताओगे तुम। हाँ, यही तो पूछा था। ओम का नियम क्या होता है? आई बराबर के बी बटे के आर। क्या होता है? आई बराबर के बी बटे के आर। ठीक है, मतलब यह ऐसे कह लो, बी बराबर के आई गुणा के आर। ये किसका नियम है? ओम का नियम। ये कल पूछा था। ठीक है, ये किसका नियम है? ओम का नियम है। इसको मतलब क्या बोलते हैं? वोल्टेज। इसको आई को क्या बोलते हैं? धारा। और आर को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। ये क्या हो गया है? वोल्टेज हो गया है ये वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे हम? आई को धारा। और इसको क्या बोलते हैं? आर को प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये क्वेश्चन कल पूछा था, ओम का नियम पूछा था। आगे देखना। और पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रश्न संख्या देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा है कल कि पहली पंचवर्षीय, हमने तुमको कल कहा था कि पंचवर्षीय से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछी थी उसने। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। ठीक है, आप बताएंगे कब हुई थी? बोलो। ठीक है, तो हम बता रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से 1956। ठीक है, ये पंचवर्षीय, ये पंचवर्षीय योजना में महत्व किस लिए दिया गया था? कृषि पे। किस में दिया गया था? मतलब कि सब कृषि पे। अब ये मॉडल किसका था? मतलब पहली पंचवर्षीय योजना बनाने का मॉडल किसका था? तो हेरोल्ड डोमर का। ठीक है, किसका था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ये फैक्ट याद रखोगे। फिर मतलब पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब हुई थी? 1951 से 1956। तुमसे पूछेगा किस पे, मतलब कि किस बेस पे रखी गई थी? कृषि पे। किस पे रखी गई थी? कृषि पे। और मॉडल किसने तैयार किया था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब देखो, ये पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना में अच्छे से याद देखोगे तुम, यहाँ पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कौन करता है? अनुमोदित कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करेगी? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये राष्ट्रीय विकास जो परिषद है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से। ये फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और तुमसे पूछेगा, जो योजना आयोग है, योजना आयोग है, योजना आयोग, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1950। कब हुई थी? 1950। योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन कल क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? कल पूछा है क्वेश्चन, पूछा था उसमें कि प्रथम, मतलब शाम वाली पाली में जीडी के, मतलब 7 तारीख की जीडी के शाम वाली पाली में पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रथम योजना आयोग, आयोग के उपाध्यक्ष पूछे हैं। के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपको हम पढ़ा चुके हैं। नहीं है तो तबाही सीरीज में देखना, पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। तबाही सीरीज से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, करंट छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कब बताए थे हम तुम्हें? ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा।
कौन थे? गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? ज, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये कल पूछ लिया गया। अब इसकी बारी है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1950। योजना मतलब कि जो पहली पंचवर्षीय योजना को अंतिम मूल कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952। योजना आयोग होता है, योजना आयोग का कार्य मेन कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक? 1951 से 1956। कृषि पे आधारित थी। मॉडल किसने तैयार किया था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। और द्वितीय आपको हम बता चुके थे, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, कल बताए थे, कल क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी महालोवेस ने। किसने किया था? पीसी महालोवेस ने। जो पीसी महान लोवेस थे ना, इसने मॉडल तैयार किया गया था। इसमें किसको महत्ता दी थी? उद्योग को। आपको हम ये बता चुके थे। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1956 से 1961 तक। कब? 1961। ये कब से कब तक चली थी? इसको हमने तुमको बताया था, इसकी विकास दर 4.50 रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 4.50। लेकिन इसने कवर किया था 4.27%। ये चीज याद रखोगे तुम। अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो, ये भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, भविष्य में आप भी याद रखिएगा। ये कह रहा था कि 1951 की जो जनगणना हुई थी, हाँ, जनगणना जो हुई थी 1951 की जनगणना, वो कह रहा था 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर पूछी थी। यहां लिख के दे रहे हैं साक्षरता दर। साक्षरता साक्षरता दर पूछी थी। क्या पूछी थी? साक्षरता दर। ठीक है, याद रखोगे। जब 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, जब देश स्वतंत्र हुआ था, इससे पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा देश, तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछ दिया उसने, कह रहा कि साक्षरता दर थी कितनी? तो याद रखना, साक्षरता दर थी 18.33%। कितनी थी? 18.33%। अगर क्वेश्चन अब तुमसे पूछे कि जब जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ था, जब कितनी थी? लगभग 12%। ठीक है। देश स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। याद रखोगे, जब देश स्वतंत्र हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947 को। 1947 को जब हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12%। फिर मतलब कि 1951 में कितनी हो गई थी? 18.33%। अगर अभी वर्तमान में पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो राज्य याद रखोगे आप कौन सा है? तो केरल। कौन सा है? केरल। अब दूसरे मतलब कम साक्षरता वाला पूछ देना, कम है तो बिहार। ठीक है। क्या है? बिहार। मतलब कि भारत में अभी साक्षरता दर कितनी है एवरेजन? तो 73%। कितने परसेंट? 73%। ठीक है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। और सबसे कम बिहार, सर्वाधिक केरल। ठीक है। ये क्वेश्चन तुम याद रखोगे। अब अगर जनसंख्या में पूछ देना, तो जनसंख्या में यूपी सबसे ज्यादा, और सबसे कम बताना केरल है, गोवा है, सिक्किम है। ठीक है। तो सिक्किम में, ये याद रखोगे क्वेश्चन तुम। सबसे अधिक यूपी और सबसे कम सिक्किम में। आगे देखो, आगे क्वेश्चन एक और है।